Good morning, students. Today we will continue our third chapter of history, class 11th, an empire across three continents. In this chapter we were reading about Roman Empire. So let's start. Roman period in the history from 4th to 7th century is known as the period of लेट एंटिक्विटी. जो रोमन पीरियड है वो हिस्ट्री 4th और 7th सेंचुरी में किस नाम से जाना जाता था? वो पीरियड लेट एंटिक्विटी, यानी उस बहुत पुराने काल के, उसमें एंटिक्विटी यानी पुरातन, बिल्कुल पुराना जो काल था उस रोमन पीरियड का वो हिस्ट्री में जो 4th और 7th सेंचुरी का जो पीरियड था वो उसको हिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? लेट एंटिक्विटी पीरियड के नाम से, यानी पूरा प्रवर्ती काल. ड्यूरिंग दिस पीरियड 3 to 7th century रूलर्स लाइक ड्यूकोलिनियस, कॉन्स्टेंटाइन, थियोडेशियस द्वितीय एंड जस्टियन मेड देयर यूनिट्रेंस एफर्ट्स टू स्टीम द टाइड ऑफ डिके. भी 3 और 7th सेंचुरी के पीरियड के दौरान जो रूलर्स थे कौन कौन से थे? ड्यूकोलिशियंस, कॉन्स्टेंटाइन, थियोडेशियन द्वितीय एंड जस्टाइन मेड देयर यूट्रिन एफर्ट्स. भी वो बहुत ज्यादा अथक प्रयास किया था उन्होंने किस चीज के? उसमें टू स्टीम द टाइड ऑफ डिके, यानी अपने आप को भी हिस्ट्री में याद करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, अथक प्रयास किए कि भी उनको क्या है, अपने कार्यों के लिए लंबे समय तक याद रखा जाए. कौन से? जो 3 और 7th सेंचुरी में जो रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया था. Vastness of the empire, no law for succession, imperialism, policy of Roman emperors, etc. were the main causes responsible for the downfall of Roman empire. भी जो ये रोमन एम्पायर था बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारी जैसे भी खूबियां भी थी और साथ में बहुत कमियां भी थी. और क्या है, उनके कर्ज चलते कि भी क्या है, रोमन एम्पायर के पतन के क्या कारण हुए, किस तरह से रोमन साम्राज्य क्या कारण थे कि भी वो खत्म हो गया था, उसके क्या क्या कारण थे? वास्टनेस ऑफ एम्पायर, यानी जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था. नो लॉ फॉर सक्सेशन, भी जो लॉ का है उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था. इंपीरियलिज्म पॉलिसी ऑफ रोमन एम्परर्स, जो पॉलिसी थी जो उन्होंने बनाई थी उसको क्या है, रोमन एम्परर्स के द्वारा क्या है अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया. were the main causes responsible for the downfall of Roman Empire. ये कुछ मेन कारण थे जो जिसके कारण क्या है रोमन एम्पायर का भी पतन हुआ. भी जो कारण है ये क्या उत्तरदायी थे उसके पतन के. रोमन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. जो रोमन सोसाइटी थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी. एक थी पार्टीशियंस एंड प्लेबियंस. ठीक है, दो सोसाइटी किस दो ग्रुप में डिवाइड थी? Patricians and plebeians. The rich Roman society had many ways for their amusements. जो रोमन सोसाइटी में जो रिच पर्सन थे had many ways for their amusements. भी अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारे क्या है वेज, यानी बहुत सारे खेल खेलते थे या वो रास्ते अपनाते थे. भी बहुत सारे उनके पास क्या थे, साधन थे. भी had too many ways for their amusement. अपने मनोरंजन के लिए उनके पास बहुत सारे साधन थे. किनके पास? रिच रोमन सोसाइटी के पास. जो रिच पीपल थे उनके पास अपने मनोरंजन, अम्यूजमेंट्स यानी मनोरंजन, अपने मनोरंजन के बहुत सारे क्या थे, साधन थे उनके पास. ग्लैडिएशन नेशन कॉन्टेस्ट was the popular means of amusement among the rich Roman society. ग्लैडिएशंस क्या है? भी एक फाइट बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. भी ये जो ग्लैडिएशंस कॉन्टेस्ट है ये क्या है, आदमी और जानवर के बीच की लड़ाई है. वाज द पॉपुलर मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट अमंग द रिच रोमन सोसाइटी. भी जो ये लड़ाई है आदमी और जानवर के बीच जो लड़ाई, ये जो अम्यूजमेंट था, मनोरंजन का जो ये साधन था, ये क्या है जो रिच रोमन सोसाइटी थी उसमें क्या है बहुत पॉपुलर था, बहुत प्रसिद्ध था. कोलोजियम्स वाज द लार्जेस्ट रोमन एम्पी थिएटर. भी जो कोलोजियम्स था वो रोमन साम्राज्य का क्या है बहुत बड़ा क्या है एपी थिएटर यानी थिएटर था.
इट वॉज बिल्ट बिटवीन 60 टू 80 CE। भी इसको किस दौरान बनाया गया था? 63 टू 80 सेंचुरी के बीच में उसको क्या है बनाया गया था। किसको? लार्जेस्ट रोमन एम्पी थिएटर को, जो क्या है, जिसका क्या नाम था? कोलिजियम था। रोमन लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस आर रोम्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। जो रोमन्स के जो लॉ और प्रिंसिपल थे, जो सरकार को चलाने के लिए जो लॉ और प्रिंसिपल्स थे, वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किसका? रोम्स के लॉज और प्रिंसिपल का। रोमन लॉज आर नोन एज जस्टिन कोड। भी जो रोमन लॉज थे, जो रोमन कानून था, वो किसके नाम से जाना जाता था? जस्टिन कोड। जस्टिन क्या था? एक रूलर था, जो अभी हमने पढ़ा था, जिसमें जस्टिन, ड्यूक्लियस, थियोडेसियस सेकंड, तो वो क्या था, उसमें एक रूलर कौन था? जस्टिन था। और उसमें जो रोमन्स लॉ थे वो किस नाम से जाने जाते थे? जस्टिन कोड से। Latin language developed in Rome and became the basis of several languages like Spanish, Italian and French। जो लैटिन लैंग्वेज थी, रोम में क्या है, लैटिन लैंग्वेज भी बोली जाती थी बहुत ज़्यादा, एंड बिकेम द जो बेसिस ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। जो लैटिन लैंग्वेज थी वो क्या है, और भी लैंग्वेजेस का क्या थी? बेस थी। किस किस लैंग्वेज का? स्पेनिश, इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। क्या है, इन पर किसका प्रभाव था? किसका? लैटिन लैंग्वेज का। रोमन बिलीव्ड इन मैनी गॉड एंड गॉडेस लाइक मार्स, नेपच्यून, जुपिटर एक्सेट्रा। जो रोमन पीपल थे वो क्या है, बहुत सारे देवी देवता में विश्वास करते थे, जिनमें कैसे थे? मार्स, नेपच्यून, जुपिटर एक्सेट्रा, जो हमारे प्लेनेट हैं, उनको क्या है, वो एक एज ए गॉड क्या है, वो बिलीव करते थे उसमें। Political system of Roman Empire was consist of consuls and the senates। जो political system था रोमन एम्पायर का, जो वो क्या है, किससे कंसिस्ट होता था? उसकी में कॉन्सुल और एंड सेनेट, यानी जो आज हमारे टाइम में जो संसद वगैरह है, तो उसमें उस टाइम भी वहां पर क्या थी, भी उसके द्वारा ही क्या है, जो रोमन एम्पायर था वो क्या है, कंसिस्ट होता था, चलाया जाता था। किसके द्वारा? कॉन्सुल एंड द सेनेट। Agriculture was a main occupation, but other occupation were also practiced। भी जो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन तो क्या था? एग्रीकल्चर था, लेकिन और भी जो ऑक्यूपेशन थे वो क्या है, रोम में क्या है, और भी ऑक्यूपेशन किए जाते थे इसके एग्रीकल्चर के अलावा। मेन ऑक्यूपेशन तो क्या था? एग्रीकल्चर ही था, लेकिन इसके अलावा भी और भी क्या है, ऑक्यूपेशन लोगों द्वारा किए जाते थे, अपनाए गए थे। स्लेव सिस्टम हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भी स्लेव क्या है, रोमन सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। यानी वहाँ पर क्या है, स्लेवों का भी खरीद और उनकी बेचना, ये क्या है, रोम सोसाइटी में था। तो क्या स्लेव सिस्टम हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी। भी जो रोम्स की सोसाइटी थी, उनकी सोसाइटी का क्या है, जो स्लेव सिस्टम था, मेन पार्ट था। स्लेव वर मोस्टली वॉर प्रिजनर डिस्कस किया था ना हमने। 3 तरह के प्रिजनर स्लेव्स थे। एक तो वॉर प्रिजनर्स थे, और एक वो जो चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स के द्वारा बेचे जाते थे। और ये इसमें हमने किया था, जो प्रिजनर उसके साथ द्वारा बेचे जाते थे, चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स के द्वारा, और एक थे जो वॉर प्रिजनर थे, और दूसरे क्या थे, एक और था, तीसरे तीन टाइप थी हमारी स्लेव की। तो इसमें क्या है, स्लेव वर मोस्टली वॉर प्रिजनर। जो स्लेव होते थे वो ज्यादातर क्या थे, वॉर प्रिजनर थे, यानी जो युद्ध में पकड़े हुए जो कैदी होते थे वो क्या है, स्लेव के उसमें उनका प्रयोग करते थे। कौन? रोमन सोसाइटी। देयर पोजिशन वॉज वेरी मिजरेबल एंड वर फोर्स टू लिव ए वर्स लाइफ देन एनिमल्स। और उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में बहुत ही दयनीय थी, और उनको फोर्स किया जाता था कि बहुत ज़्यादा बुरी लाइफ जीने के लिए कि उनको फोर्स किया जाता था, भी पशुओं से भी ज़्यादा बुरी लाइफ जीने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। स्लेव फीमेल्स एंड मेल्स वर सोल्ड एंड परचेज इन रोम। जो स्लेव फीमेल्स और मेल्स थे वो क्या है, रोम में खरीदे और बेचे जाते थे। दे वर आल्सो हायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट वर्क्स। और उनको क्या है,
दे वर आल्सो हायर्ड, उनको क्या है हायर्ड किया जाता था टू कैरी आउट डिफरेंट वर्क्स, और भी दूसरे अलग तरह के काम करने के लिए उनको क्या हायर किया जाता था। और उनकी जो फीमेल्स और मेल्स थे उनको बेचा और खरीदा जाता था। और उनकी कैसी कंडीशन थी, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी, और उनकी लाइफ बहुत वर्स लाइफ थी देन एनिमल्स।